जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, आरोग्य, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक सफलता, सरकारी सफलता आदि के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। मीन राशि के जातकों, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं सूर्यदेव, क्योंकि आपके राशि से छठे स्थान पर सूर्यदेव का यह गोचर होगा, जो शत्रुहंता नामक बड़ा राजयोग बना रहे हैं। और यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बनने वाला है। इस विपरीत राजयोग से भी आपको बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। साथ में केतु हैं, लेकिन राहु की दृष्टि भी यहीं पर होगी, इसी सूर्य पर होगी। तो क्या परिणाम में कोई परिवर्तन आ जाएगा। तो कौन से उपाय करने होंगे जिससे हमें सूर्यदेव के इस गोचर का सकारात्मक, अच्छा और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, इस सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव कोई कारक नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि गोचर कहाँ कर रहे हैं, अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि। जब कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होता है तो वो उच्च के समान परिणाम देता है, नंबर एक। दूसरा, छठे स्थान पर सूर्यदेव की उपस्थिति शत्रुहंता योग बनाती है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर, अपने कंपटीटर्स पर, अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी होते हैं, अर्थात प्रतिस्पर्धी हमेशा पराभव को प्राप्त होते हैं। ये विजयी योग है। शत्रु लाख चाहे बुरा करना, लेकिन कभी आपका कोई बुरा नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा लग्न कुंडली में बन जाए तो कहने ही क्या। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही कुंडली में यही योग बना हुआ है। उनके छठे स्थान पर सूर्यदेव शत्रुहंता योग बना करके बैठे हैं। अब यही कारण है कि लाख प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी योगी जी का कोई भी नुकसान नहीं हो पाता। उनके इकबाल में जरा से भी कमी नहीं आ पाती है, बल्कि निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो ये योग सूर्यदेव का यहाँ पर गोचर करना मीन राशि वालों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर एक तो शत्रुहंता योग बन गया, दूसरा हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन गया। तो विपरीत राजयोग भी है और शत्रुहंता योग भी है। तो कहाँ कहाँ से? एक तो ऋण, किसी भी प्रकार का ऋण है, लोन है, ईएमआईज है, उसको समाप्त करवा देंगे सूर्यदेव। कोई रोग है, आपको परेशान कर रहा था, उसकी समाप्ति यहाँ पर सूर्यदेव करवाएंगे। दूसरा, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा था, कोई कंपटीशन था, उसके लिए बहुत उत्तम योग है ये 30 दिन का समय। यदि आप किसी सरकारी नौकरी आदि से जुड़ना चाह रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे थे, ये 30 दिन में यदि वो कंपटीशन देते हैं और कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो आप कंपटीशन 100% क्रैक कर लेंगे। जैसा चाहते हैं वैसा पद प्राप्त हो जाएगा, वैसी सफलता आपको निस्संदेह प्राप्त होगी। अच्छा, रोग, ऋण, शत्रु आदि के अलावा भी, शत्रु जैसे कोर्ट कचहरी का मुकदमा हुआ, कंपटीशन हुआ, उसमें तो लाभ होगा ही, साथ ही भाव सर्विस का है, सेवा का है। यदि आप चूंकि सरकार यहाँ पर है, सूर्यदेव स्वयं सरकार है, गवर्नमेंट है, तो सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उनको भी सफलता प्राप्त के जबरदस्त योग इस बीच हैं, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो ये जबरदस्त परिणाम देने वाला गोचर आपके लिए चल रहा है। अच्छा, हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स, उसके बाद उसका समाधान। तो पहले से चली आ रही जो भी मुश्किलें थी, जो परेशानियां थी, उसका समाधान हो जाएगा, नंबर एक। दूसरा, यहां पर मैंने कहा कि शत्रुओं का शमन करते हैं, शत्रुता का शमन करते हैं, या शत्रु भाव ही समाप्त कर देते हैं। कौन से शत्रु? एक तो बाहरी शत्रु होते हैं जो हमारा नुकसान करते हैं, उनका पराभव होगा। दूसरा, 6 शत्रु हमारे अंदर विराजमान हैं, षड रिपु जिसे कहा जाता है, उन पर भी विजय प्राप्त करने का समय है। वो भी 30 दिनों में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति का समय है। और नवम भाव पर जो राशि बैठी है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के कोलार्ड केतु होते, केतु साथ में बैठे हैं, सूर्यदेव के साथ में हैं। तो अर्थात स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, गुरु के द्वारा
आध्यात्मिकता के द्वारा आप अपने उन अंदर बैठे हुए जो षड रिपु हैं उनसे पार पा लेंगे, उन पर हावी हो जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्यदेव द्वादश स्थान को देखेंगे तो खर्चे बढ़ाकर रखेंगे। खर्चे आपके अत्यधिक हो सकते हैं और जो खर्चे होंगे वो आपकी पूर्व की चली आ रही समस्याओं का समाधान ही करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो ईएमआई, जो लोन आपको परेशान कर रहे थे, लोन लेकर के या ऋण लेकर के ऋण चुकता करना पड़ रहा था, ये सूर्यदेव उसमें आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो 30 दिन के लिए सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन में एक लिस्ट बनाइए, कहाँ कहाँ से मुश्किलें हैं, कहाँ कहाँ से परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों पर आप प्रहार करिए। लोहा गर्म है, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से सूर्यदेव यहाँ पर लाभ देंगे। अच्छा, अब आप प्रश्न कर सकते हैं केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि क्या परिणाम प्राप्त होगा, या इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता नहीं। क्यों? कि केतु कर्क राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 12, 3, 15, 16 महीने हो गए इस राशि पर गोचर करते हुए, सिंह राशि पर 18 महीने रहते हैं किसी एक राशि पर। तो अब ये उन्मुख हैं कर्क राशि की तरफ, तेजी से बढ़ रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं, 5 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। तो इनकी डिग्री में भारी अंतर आ चुका है। तो शुरुआत के 4-5 दिन को छोड़ दिया जाए, केतु और सूर्य के इस युति का शुरुआत के 4-5, 17 से 20-21 तक की बात को छोड़ दिया, बाकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक यही बात राहु पर लागू होती है। राहु भी तेजी से मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। डिग्री वाइज बहुत अंतर हो गया। जब तक 180 डिग्री से सीधे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तब तक कोई फ्लेक्शन मान्य नहीं होता है, बहुत कम, बहुत क्षीण प्रभाव मिलता है। तो राहु का भी कोई प्रभाव नहीं। सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं। अब सूर्यदेव काम जब 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य होते हैं तो अपना सर्वोत्तम रिजल्ट देते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब जब 10 डिग्री से 17, एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं तो 17 डिग्री से प्रारंभ किया इन्होंने, तो 26-27 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते 10 डिग्री के हो जाएंगे 26-27 अगस्त तक। तो 26-27 अगस्त से लेकर के 7-8 अगस्त तक सूर्यदेव अपना सर्वोत्तम परिणाम, 7-8 सितंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 26 अगस्त से लेकर के 7-8 सितंबर तक अच्छे परिणाम देंगे आपको सूर्यदेव। इस टाइम पर आप लोहा गर्म रहेगा, तेजी से प्रहार करिए, आपका काम हो जाएगा। ग्रहों का इसी तरीके से लाभ लिया जाता है। जो ग्रहों के इस गोचर को समझ लेता है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो अब ये सूर्यदेव आपके लिए विशेष प्रकार के लाभों को बढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं सूर्यदेव के नक्षत्रों पर गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा। सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य में मघा नक्षत्र पर रहेंगे। मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं, जो सूर्यदेव के साथ ही गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो सिंहासन है, सूर्य राजा हैं अर्थात सिंहासन पर यहाँ बैठेंगे, इसीलिए सत्ता प्राप्ति योग इसको बोलते हैं। मघा नक्षत्र पर सूर्यदेव का और केतु के साथ होना, क्योंकि केतु नक्षत्र का स्वामी है। तो यहाँ पर सत्ता अर्थात पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति। तो यहाँ पर सूर्यदेव मघा नक्षत्र पर गोचर करते हुए जो मैंने परिणाम बताया वो बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव के नक्षत्र पर जब जाएंगे तो शुक्रदेव का सूर्यदेव में कलात्मकता आ जाएगी, रचनात्मकता आ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और उसके माध्यम से जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। आर्टिस्टिक अप्रोच आपका बढ़ जाएगा, काम करने के तरीके बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्यदेव यहाँ पर शत्रुहंता योग के माध्यम से बहुत लाभ। ये कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, आप उसको क्रैक करेंगे। कोई इस बीच परीक्षा है, आप पास करेंगे, आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, कोई अवार्ड प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। इन सब से विशेष लाभ, और सर्विस के सेक्टर पर बैठे हुए हैं कि भाव पर बैठे तो सर्विस के में विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करें कि सूर्यदेव अच्छे परिणाम दे। और जिसकी कुंडली में सूर्यदेव मान लीजिए नीच के हैं, शत्रु भाव में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, अति शत्रु के साथ बैठे हैं या उसके भाव पर बैठे हैं, तो सूर्यदेव कैसा परिणाम देंगे। देखिए सूर्यदेव अगर राक्षस नवंसा में है, नवांश कुंडली में, तो सूर्यदेव विपरीत परिणाम दे सकते हैं। उसके लिए क्या है, उपाय करें। उपाय क्या करना है, बहुत सीधा सटीक उपाय है, बहुत सिंपल, और लेकिन ये
जितने भी अनुष्ठान हो सकते हैं, जितने भी रत्न हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है ये। क्या है? आप सूर्योदय से आधा घंटे पहले उठ जाएं। ये न केवल 30 दिन के लिए बल्कि जीवन भर इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। क्या है कि सूर्योदय के पहले आधा घंटा पहले आप उठ जाइए, हाथ पैर धुल लीजिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर सके तो कर लें, ना करें तो कोई चिंता की बात नहीं। छत पर बैठ जाइए, पार्क में या गार्डन में, जहां पर उगते हुए सूर्य को देख सके आप। एकटक सूर्य को देखना है, और जब आंख बंद करने का मन करें, आंखों में जलन होने लगे, तो आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। ये प्रक्रिया आपको 15 मिनट तक करनी है। जब इमेजिन करते हुए छवि धूमिल होने लगे तो आंख खोल करके फिर देख लीजिए। इस तरह से अंदर बाहर दोनों तरीके से देखते हुए अंदर हिंदर गायत्री मंत्र जप करते रहेंगे, और ये लंबे समय तक यदि आपने किया तो आपके देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेज आ जाएंगे। आपके चिंतन करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके चलने ढलने उठने बैठने में सब में राजत्व आ जाएगा, राजा जैसे लक्षण। आत्मविश्वास आपका आसमान छुएगा, जीवन में क्रांति हो जाएगी, सफलता हर क्षेत्र में आपकी प्रतीक्षा में रहेगी। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक, बहुत कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।